एक राजा था। राजा बड़ा ही भावुक था। उसे कविता से अत्यंत प्रेम था। उसके पास जो कोई भी कविता लिख कर लाता वह उसे कुछ न कुछ पुरस्कार अवश्य देता था। उस राजा के नगर के पास एक गांव था। उस गांव में एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा, आप भी कुछ तुकबंदी करके राजा के पास जाइए और कुछ धन लाइए ताकि दाल रोटी का प्रबंध हो। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाया कि उसे कुछ भी नहीं आता, कविता करना इतना सरल काम नहीं है, किंतु उसकी पत्नी नहीं मानी। वह हठ करने लगी। लाचार होकर ब्राह्मण अपने घर से निकल पड़ा। रास्ते में एक तालाब पड़ता था। वह उसके किनारे बैठ गया। अपने कंधे पर लटकी गठरी में से उसने बाजरे की रोटी निकाली और उसे पानी में भिगो भिगो कर खाने लगा। खाते खाते उसने एक कौवे को देखा जो बार बार पानी में अपनी चोंच भिगोकर पत्थर पर रगड़ रहा था। बस तुकबंदी का मसाला मिल गया। ब्राह्मण ने तुकबंदी की। घिसता है फिर घिसता है, रुक रुक गिराता पानी, तेरे मन की बात कालिया सारी मैंने जानी। यह तुकबंदी करके ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा। राजा ने जैसी ही सूचना पाई वैसे ही ब्राह्मण को बुलाया। पंक्तियां सुनी। सुनकर उसे कोई आनंद नहीं आया, पर उसने ब्राह्मण को थोड़ा सा पुरस्कार देकर विदा किया। ब्राह्मण ने राजा को आशीर्वाद दिया। राजा का मंत्री कपटी था। वह राजा को मारकर स्वयं राजपाट पर अधिकार करना चाहता था। राजा को मारने की उसने एक योजना बनाई। उसने राजा के नाई को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। उसने नाई से कहा, जब तू राजा की दाढ़ी बनाए तब चाकू से राजा का गला काट देना। इस काम के लिए मंत्री नाई को बहुत सारा धन देने का वादा किया। नाई भी लालच में यह नीच काम करने को तैयार हो गया। नाई राजमहल में राजा की दाढ़ी बनाने रोज आता था। उस दिन भी वह दाढ़ी बनाने आया, पर राजा के गर्दन पर चाकू चलाने का उसका साहस नहीं हुआ। इसलिए वह समय बिताने के लिए सील पर चाकू को व्यर्थ ही रगड़ने लगा। राजा ने उसे ऐसा करते हुए देखा तो उसे ब्राह्मण की कई पंक्तियां याद आ गई। वह उन पंक्तियों को गुनगुनाने लगा। घिसता है फिर घिसता है, रुक रुक गिराता पानी, तेरे मन की बात कालिया सारी मैंने जानी। संयोग से नाई का रंग भी काला था। उसे कालिया ही कहते थे। इन पंक्तियों को सुनते ही नाई तो सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। उसने समझ लिया कि राजा ने भेद जान लिया है। बस वह राजा के पांव पड़ गया। उसने राजा को सारी बात बता दी। नाई को छोड़ दिया और मंत्री को सूली पर चढ़वा दिया। उसी दिन राजा ने पालकी भेजकर उस ब्राह्मण को बुलवाया और बहुत सारा धन देकर विदा किया। ब्राह्मण सुख से अपने दिन व्यतीत करने लगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। इसी प्रकार की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।